संत हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं। संत हमें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। संत समाज के परिवर्तन में भी बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं। आज ऐसे ही संत हमारे साथ मौजूद है श्री 1008 महंत शंकरदास जी महाराज, जो कि नारायण धाम आश्रम दानेश्वर तीर्थ फूलिया कला के महंत हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है साहब हमारे मेवाड़ न्यूज़ में। जय सीताराम। और हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे दानेश्वर तीर्थ के बारे में। जय सियाराम। यहाँ पर बहुत साल पहले, लगभग 80 साल पहले श्री नारायण दास जी बाबा महाराज पधारे और उन्होंने अपना भजन तपस्या किया। यहाँ पर 24 साल अखंड वो इस क्षेत्र से कहीं गए नहीं। जो उन्होंने इतनी साधना तपस्या किया कि उनका प्रभाव पूरे क्षेत्र में, जिसमें अजमेर ज़िला, भीलवाड़ा ज़िले में पूरा प्रकाशित हुआ, जिससे लोग प्रभावित हुए और यहाँ पर लोगों का आना हुआ। इसके बाद से बाबा जी के निर्देशानुसार यहाँ पर हर समाज ने अपने अपने समाज के नाम पे मंदिर बनाए और ये इस तरह से धीरे धीरे एक छोटा पुष्कर के रूप में ये विकसित हुआ, जिसमें ये सारा का सारा श्रेय श्री नारायण दास जी बाबा महाराज जी को जाता है, जिनकी वजह से आज इस तीर्थ की पहचान बनी हुई है। और बाबा जी को भी शरीर पूरा किए हुए 32 साल हो गए। उन 32 सालों में इसके बाद में लोगों ने नारायण धाम ये आश्रम बनाया बाबा जी की याददाश्त में, जिसमें यहाँ पर साधु महात्मा रहते हैं। ये नारायण धाम आश्रम है और यहाँ पर संतों की सेवा होती है, अतिथि सत्कार होता है, गाय सेवा होती है, जीव जंतु सबकी सेवा होती है। जो भी आते हैं यहाँ पर सबका मान सम्मान होता है और बाबा जी की कृपा से ही सब काम ये चलता है। आप यहाँ पर इस आश्रम में कब से हैं और कितने समय से यहाँ आप निवास कर रहे हैं? मेरे राम यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के दिन 2014 में आया, जिससे मेरे को यहाँ पर 11 साल पूरे होने जा रहे हैं। जब मैं शुरू में आया तब यहाँ की व्यवस्थाएं कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर हमको बाबा जी की प्रेरणा के अनुसार मैं यहाँ पर चतुर्मास किया और यहाँ पर हम रहने लग गए। जो धीरे धीरे गांव वालों के सहयोग से, क्षेत्रवासियों के सहयोग से आज ये आश्रम बहुत अच्छा नारायण धाम के रूप में विकसित हो चुका है और लोगों का बहुत श्रद्धा का, आस्था का केंद्र है और लोग बाग सब आते हैं। जो विकास है वो आप सबके सामने है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पर मेले का आयोजन होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर जो देव उठनी एकादशी है, वहीं उस दिन से ही यहाँ पर मेला शुरू हो जाता है। तो मेले के दौरान यहाँ क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, किस प्रकार का ये यहाँ आयोजन होता है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये 5 दिवसीय मेला देव उठनी 11 से प्रारंभ हो जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा की शाम को समाप्त होता है, जिसमें ये मेला पंचायत फूलिया कला के सानिध्य में संचालित होता है, जिसमें जो भी उचित व्यवस्थाएं होती हैं पंचायत करती है, लेकिन उन व्यवस्थाओं से आने वाले बाहर के लोग, दुकानदार लोग, वो संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वो लोग आते हैं तो यहाँ पर असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उनके साथ में कुछ भी अभद्रता या कुछ भी होता है तो उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती और उनको कोई संभालता नहीं है, ना इसके लिए प्रशासन भी नहीं ध्यान देता है। जिसका नतीजा है कि पिछले साल कुछ दुकान वालों के साथ में, झूला वालों के साथ में अभद्रता हुई, जिसकी वजह से वो लोग इस बार नहीं आए, जिसकी वजह से मेले में कोई रौनक भी नहीं है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि पंचायत या दानेश्वर विकास समिति के नाम से एक यहाँ पर अलग सी समिति बने, जो वो समिति पूरे दानेश्वर को संचालित करे कि यहाँ पर लीगल इलीगल क्या काम होता है, मेला को संचालित करे। यदि समिति बनती है दानेश्वर विकास समिति के नाम से, तो एक बहुत अच्छा इसको विकास के लिए अग्रसर किया जा सकता है और आए हुए लोगों को बहुत अच्छी सुविधा भी मिल सकती है। लगातार जो पर्यटन स्थल की मांग की जा रही है दानेश्वर को लेकर, तो उसके बारे में आप क्या कहें? ये प्रयास विगत कई वर्षों से चल रहा है। जब पूर्व विधायक मेघवाल जी साहब थे पहले पंचवर्षीय में, तब भी उन्होंने इस बात को कहा और लास्ट में उन्होंने विधानसभा में इस चीज़ के लिए मुद्दा भी उठाया। वो मुद्दा उठाने के बाद में फिर हमारे से मिलने यहाँ पर गिरीश जी हैं, जो देव विभाग स्थान के कमिश्नर हैं, अजमेर विरासते हैं गिरीश जी, जो कमिश्नर साहब भी आए, लेकिन इस जगह का रिकॉर्ड पुरातत्व विभाग में न होने के कारण उन्होंने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। देव विभाग स्थान से आए गिरीश जी, कमिश्नर हैं वहाँ के। फिर इसके बाद में मुकेश शर्मा जी आए, एक्सियन साहब, ऑल राजस्थान के जो एक्सियन है जयपुर से आए, जो पुरातत्व विभाग और पर्यटक विभाग दोनों देखते हैं। वो आए, नारायण धाम आश्रम सहित संपूर्ण दानेश्वर का अवलोकन किया
उन्होंने फ़ाइल भी मेंटेन कर दी, फ़ाइल भी बना के उन्होंने दिल्ली भेज दी, लेकिन ज़मीन स्तर पर उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला अभी तक। इसके बाद में अभी हमारे नए विधायक श्री लाला राम जी बने विधायक साहब, जो उन्होंने मेरे को स्वयं सावन के महीने में 3 महीना पहले उन्होंने मेरे को स्वयं फ़ोन किया, मेरे को फ़ोन करके बताया कि बड़ी खुशखबरी है महाराज जी की धानेश्वर और धनोप माता सहित हमारा पर्यटक स्थल घोषित हो चुका है, इसका काम बहुत जल्दी शुरू होगा। लेकिन अभी तक इसका हम लोगों को कोई नतीजा परिणाम देखने को नहीं मिला, तो हमको ऐसे ही लगता है कि ये सब बहुत दिनों से चल रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा। संतों का राजनीति में जो प्रवेश है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, राजनीति हमेशा धर्म से राजनीति चलती है। राजनीति धर्म को नहीं चलाता है। तो जो भी लोग धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, यदि धर्म से जुड़े हुए लोग राजनीति में आते हैं तो उसका रिजल्ट आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा जी का क्या रिजल्ट है, जो पूरा दुनिया उनको एक वीटो पावर मानता है, क्योंकि वो अपने उस पद के साथ में अपने स्वयं के व्यक्तित्व और उसका पावर को यूज़ करते हैं, तो इसलिए वो इतना अच्छा कर पा रहे हैं। क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि अभी आजकल राजनीति यूज एंड थ्रो का काम ज़्यादा राजनीति में होता है। बोला कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। जब काम हमारा हो जाता है तो कोई प्रतिनिधि पब्लिक को नहीं सम्मानते। पब्लिक को अभी ज़मीन स्तर पर काम करने वाला आदमी चाहिए, जो जहाँ पर जो भी ज़मीन स्तर पर काम करता है तो वहाँ पर बहुत अच्छा विकास हो रहा है और पब्लिक को भी बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है, क्योंकि उनको सुख सुविधा मिलती है। इसलिए यदि संत विचारधारा के लोग और अच्छे विचारधारा के लोग राजनीति में आते हैं तो क्षेत्र की जनता को अच्छा विकास होता है, देश का भी विकास होता है। तो ये थे हमारे साथ महंत 1008 श्री शंकरदास जी महाराज, जो कि दानेश्वर तीर्थ से आते हैं, नारायण धाम आश्रम के ये महंत हैं। इन्होंने बताया कि राजनीति में संतों का प्रवेश एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला देती है, जैसा उत्तर प्रदेश में देखा गया है। वहीं इन्होंने जो दानेश्वर तीर्थ है उसमें व्याप्त अनेक कई तरह की जो अव्यवस्थाएं हैं उन पर भी इन्होंने बात करी। इसके साथ ही दानेश्वर तीर्थ को जो पर्यटक स्थल का जो दर्जा दिलाने की लगातार क्षेत्रवासियों द्वारा मांग की जा रही है, इस पर भी इन्होंने हमें जानकारी दी। अब ये पर्यटन स्थल का दर्जा कब तक मिल पाता है ये तो यहाँ के जनप्रतिनिधि ही तय कर पाएंगे। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। दीजिए कमलेश शर्मा को इजाज़त। धन्यवाद।